हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्राची। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 कंप्यूटर की बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कंप्यूटर का। ये वीडियो पे इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पार्ट। अभी तक अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे इजीली आप फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो भी देख पाओगे। तो इस वीडियो इन माय वीडियो फर्स्ट टाइम मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज़ करने के जो एडवांटेजेस होते हैं, फ़ायदे होते हैं, वो क्या क्या हैं। सम एडवांटेजेस दैट कंप्यूटर ऑफर: कंप्यूटर कैन डू सेम टास्क रिपीटिवली विथ सेम एक्यूरेसी। कंप्यूटर सेम तरीके की वर्क को सेम एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। सच दैट आपने कंप्यूटर को कोई टास्क दिया और उसने वो कंप्लीट कर दिया, अगेन आपने सेम टास्क दे दिया, ऐसे ही आपने कई बार वही टास्क देते रहे। पर कंप्यूटर क्या करेगा, फर्स्ट टाइम जैसी एक्यूरेसी उसकी थी, मतलब फर्स्ट टाइम उसने बहुत अच्छा काम किया था, तो लास्ट तक वो अच्छा ही काम करेगा। ऐसे नहीं है कि कहीं पे वो गलत कर रहा है, कोई क्वेश्चन सही कर रहा है, ऐसे नहीं है। आपने सेम टाइप ऑफ टास्क दिया है तो वो सेम एक्यूरेसी के साथ ही उसे कंप्लीट करेगा। जैसे ह्यूमंस के साथ क्या होता है कि कोई पर्सन है, वो कुछ वर्क कर रहा है, बार बार अगर उसे वही वर्क दे तो जाओ तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा, बार बार एक ही वर्क करना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही देगा। बट कंप्यूटर क्या करता है, आप कितनी भी बार उसको कितने भी तरीके का काम दो, वो वर्क एक्यूरेट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर डू नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड। कंप्यूटर ना ही टायर्डनेस फील करता है, ना ही वो बोर होता है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि वो एक ही तरीके का काम कितनी बार भी कर सकता है ना। वैसे कंप्यूटर क्या है कि आपने कितनी भी बार उसको वर्क दिया तो उसको आलस फील नहीं होता। कि जैसे पर्सन है, कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो उसे क्या होगा कि कितना सारा काम है, वो उसको आलस आता है, या फिर वो एक ही तरीके का काम बार बार करते करते बोर होने लगता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन टेक रूटीन टास्क वाइल रिलीजिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर मोर इंटेलिजेंट फंक्शंस। कंप्यूटर ह्यूमन बींग से ज़्यादा इंटेलिजेंट फंक्शंस का यूज़ कर सकता है टू डू एनी टास्क। कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो ह्यूमन रिसोर्सेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट फंक्शंस का यूज़ कर सकता है। सो दैट आपने कंप्यूटर को कोई क्वेश्चन दिया तो उसको क्या करेगा, डायरेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड कर सकता है। बट ह्यूमंस में क्या होता है, कोई क्वेश्चन है उसको वो स्टेप बाय स्टेप करता रहेगा और देन उसको आंसर प्रोवाइड करेगा। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, बहुत लॉन्ग प्रोसेस के बाद उनका आंसर आ पाता है, लेकिन कंप्यूटर का आंसर बिल्कुल फास्टली एंड एक ही स्टेप में उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो उसके अंदर इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अब देखो। फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस नहीं होती। अब आप बोलोगे ये तो बिल्कुल अपोजिट बात हो गई। कि हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर तो हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर के पास मोर इंटेलिजेंट फंक्शन होते हैं दैन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस नहीं होती। तो ये तो अपोजिट हो गया एक दूसरे के, है ना। यहाँ पर बात क्या हो रही है, जब हम ऊपर बात कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि कंप्यूटर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग नहीं करता, कंप्यूटर डायरेक्ट आंसर देता है। तो ये डिसएडवांटेजेस भी है एंड एडवांटेजेस भी है। एक इसमें फ़ायदा क्या हो गया कि आपको डायरेक्ट आंसर, फटाफट से आपको आंसर चाहिए तो फटाफट से आपको आंसर मिल गया। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपको अपने आंसर में क्रिएटिविटी लानी थी, जो कि कंप्यूटर के थ्रू नहीं हो सकती। कंप्यूटर आंसर देगा तो डायरेक्ट देगा, बट आपको क्या चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनिंग में आंसर मिले। तो ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं हो सकता। कंप्यूटर तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा, आपने कोई क्वेश्चन दिया उसका डायरेक्ट आंसर आपको कंप्यूटर ने प्रोवाइड कर दिया। तो ये हो गया डिसएडवांटेजेस। ठीक है। तो कंप्यूटर हैव मैनी इंटेलिजेंट फंक्शंस बट कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस। ओके।
रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इज़ नेसेसरी टू मेक कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर कोई कंप्यूटर है वो तब तक ही वर्क करेगा जब तक उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही है। ये इलेक्ट्रिक सप्लाई इसको मिल रही है, तो जब तक मिल रही है तब तक तो वो वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ हो जाती है वैसे ही कंप्यूटर भी वर्क करना बंद कर देता है। ओके, अब आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं होता, जब हम लैपटॉप में वर्क करते हैं तो हमारी जब पावर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई जब बंद हो जाती है तब भी वो वर्क करता रहता है। हाँ, वो करता है वर्क, लेकिन कब तक? जब तक आपकी बैटरी फुल है। जैसे ही आपकी बैटरी खाली हो गई वैसे ही वो भी काम करना बंद कर देता है। तो कुछ टाइम के लिए तो बैटरी की वजह से वो वर्क कर लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी भी बैटरी जैसे ही डाउन होती है, जैसे उसकी बैटरी डेड होती है वैसे ही वो भी वर्क करना बंद कर देता है। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंप्यूटर को वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड लास्ट क्या है कि ट्रेन पीपल रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए ट्रेन पीपल की ज़रूरत है, मतलब जिसको कंप्यूटर पे वर्क करना आता है अच्छे से वही वर्क कर सकता है। ओके, उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं? अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। कंप्यूटर दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वन इज़ द हार्डवेयर एंड अदर इज़ द सॉफ्टवेयर। एक तो आपका हार्डवेयर हो गया और दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है हमारा कंप्यूटर। अब इससे ज़रा इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हार्डवेयर के एग्जांपल्स हमें क्या गिवन है? मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, ये सारी चीज़ें क्या है? हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं। और सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स आपके मोज़िला फायरफॉक्स है, क्रोम है, वर्ड है, पीपीटी है और आपका एक्सेल है। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? सॉफ्टवेयर के। अब हम इन्हें डिस्क्राइब में पढ़ते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर रिफर्स टू फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। अब फिज़िकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम किस अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई हम किस अकॉर्डिंग करेंगे कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर क्लासीफाई करेंगे। तो इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे? जो हार्डवेयर होते हैं वो फिज़िकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के। मतलब कि जो हार्डवेयर है उसे हम छू सकते हैं। फिज़िकल मतलब क्या होता है? जैसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन टच हार्डवेयर, सीन हार्डवेयर एंड ऑल्सो यूज़ हार्डवेयर। ओके, हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द इनपुट डिवाइसेस। ये सारे इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को इंक्लूड करता है। मतलब जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे भी हम इनपुट देते हैं, या फिर जो भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, जो स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं, उन सब को इंक्लूड करता है हार्डवेयर। मतलब वो सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। ओके, द कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, मॉनिटर एंड हार्ड डिस्क, केबल्स एंड प्रिंटर्स ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। तो जितने भी आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, जैसे हम टाइपिंग करते हैं, माउस पॉइंटर डिवाइसेस है, और मदरबोर्ड है, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, केबल्स, प्रिंटर्स, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ये सारे हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। अपार्ट फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, अ कंप्यूटर यूजेस प्रोसेसिंग डिवाइसेस टू वर्क ऑन इनपुट डेटा एंड जनरेट डिजायर्ड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अलावा कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस का भी यूज़ करता है। किस लिए? जब हम कोई भी इनपुट डालते हैं उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट कैसे मिलता है? जब उस इनपुट की प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग के लिए क्या चाहिए हमें?
प्रोसेसिंग डिवाइसेस चाहिए, तभी तो प्रोसेसिंग होगी। तो प्रोसेसिंग डिवाइस की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी हार्डवेयर होता है, ठीक है। अपार्ट मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तो जो हैं वो हार्डवेयर होते ही हैं, लेकिन प्रोसेसिंग डिवाइसेस जितने भी हैं वो सारे भी क्या होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं। क्लियर। अब है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ CPU। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इट प्रोसेस इनपुट। तो CPU क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्योंकि ये क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन है, माइंड है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइसेस है वो क्या है, CPU। CPU की फुल फॉर्म भी आपको दी गई है कि CPU इज स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट इज़ ऑल्सो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ये क्या करता है, इट प्रोसेस द इनपुट। तो जो इनपुट हम देते हैं उसका प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसका आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है वो कंफर्म हो गया। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखो हार्डवेयर के एग्जांपल्स हमें मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिंपली सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन है डाटा का, जो भी हम डेटा प्रोवाइड करते हैं वो सब का कलेक्शन है सॉफ्टवेयर। और जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी यूज़र जो है जितने भी इंस्ट्रक्शन देता है उसका सेट है, कौन है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑल्सो। ये कंप्यूटर को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक यूज़र को एक प्लेटफॉर्म देता है टू डू एनी वर्क ऑन इट। आपको कंप्यूटर पे कुछ भी वर्क करना है तो आप किसकी हेल्प से कर पाते हो, सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की ही बहुत ज़रूरत है। अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर कोई वर्क नहीं कर सकता, एंड अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता। अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो आप कोई भी इनपुट नहीं डिसाइड कर दे पाओगे कंप्यूटर को, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इनपुट दे भी रहे हो तो किस पे दे रहे हो, किस पे वर्क करोगे, सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू फिजिकल हार्डवेयर फ्रॉम विच सिस्टम बिल्ट एक्चुअली परफॉर्म्स द वर्क्स। तो आप कोई भी वर्क करते हो तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे करते हो। दैट आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसके लिए आप किस पे जाओगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जाओगे। आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई वर्क करना है तो आप टैली का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग वर्क्स के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अब विंडोज़, MS वर्ड, एंटीवायरस, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी होता क्या है, सॉफ्टवेयर सेंड इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क। मतलब सॉफ्टवेयर जो है, अब आपका एक सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो MS पावर पॉइंट है, उसने बोला कि यहाँ पर क्या बनेगा, किसी भी तरीके की कोई भी प्रेजेंटेशन बनेगी। तो इसने हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मैं क्या करूँगी, मैं प्रेजेंटेशन बनाने का काम करूँगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रेजेंटेशन बनाने का काम कर रहा है। अब हार्डवेयर क्या करेगा, हार्डवेयर कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी होगी तो कहाँ फाइल करेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो किस लिए बनाया जाता है, टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर विल नॉट बी वर्क, ठीक है।
which control and manage the hardware to connect it to your computer. The operating system provides the interface that helps you interact with the your computer. For example, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आपको एक चेन आपको याद करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कुछ इस तरीके की, ठीक है। इसमें आपको एक बाहर अंदर वाला रखना है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये जो बाहर वाला है वो है आपका हार्डवेयर, एंड जो ये बीच का है ना ये वाला, तो ये जो बीच वाला है ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो या फिर आप ये ब्लॉक डायग्राम जो आपको नीचे गिवन है इसी को देख लो, ठीक है। ये भी सेम वैसा ही है, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक तरफ सॉफ्टवेयर एक तरफ हार्डवेयर। तो ये जो हार्डवेयर है, आप हार्डवेयर से कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो सॉफ्टवेयर तक तो वो डायरेक्ट नहीं आता, वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको अंदर सेंड करता है सॉफ्टवेयर तक, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर से जो आपको आउटपुट मिलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाता है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको हार्डवेयर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि कनेक्ट करता है हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से, ठीक है। इट कनेक्ट्स, देखो यहाँ पर आपको लिख भी रखा है कि विच कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर टू योर कंप्यूटर। हार्डवेयर को जो मैनेज करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है आपके कंप्यूटर से, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, इंटरफेस दैट हेल्प्स यू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर से इंटरेक्ट रहने के लिए आपके जो हार्डवेयर हैं वो कंप्यूटर तक इंटरेक्ट रहें, उसके लिए वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड एटसेट्रा। तो ये जो विंडो है, विंडोज़ तो आपने सुना होगा कई बार, अगर आपने लिनक्स और एंड्रॉयड नहीं भी सुना तो विंडोज़ जैसे आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो कि आपकी कौन सी विंडो है, विंडो 10 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है ना, ऐसे। तो विंडोज़ ये होता है विंडो, ठीक है। तो विंडोज़ क्या है, एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।